कहानी की शुरुआत होती है जब हम दो स्कूल बसों को एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। उन बसों में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, स्कूल की छात्राएं जो क्लास के लिए जा रही थीं। उन्हीं में से एक थी मित्सुको, जो दिखने में बहुत मासूम और शांत स्वभाव की लगती है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, तभी उसकी कुछ सहेलियां उसे चिढ़ाने लगती हैं। तू हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है, कभी तो मस्ती कर लिया कर। और फिर उनमें से एक उसकी नोटबुक छीन लेती है। मित्सुको जब अपना गिरा हुआ पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी कुछ बेहद डरावना घटता है। अचानक कोई अदृश्य ताकत, जो हवा जैसी तेज है, उन दोनों बसों को बीच से चीर देती है। सभी लड़कियां क्षण भर में दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको इसीलिए बच जाती है क्योंकि वो झुकी हुई थी। वो घबराकर बस से बाहर भागने लगती है। अब वो हवा जैसे दिखने वाला अदृश्य खतरा उसके पीछे लग चुका है। रास्ते में वो चार और लड़कियों को देखती है और उन्हें झुकने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो भी मारी जाती है। इसके बाद मित्सुको एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहां पहले से कई कटी फटी लाशें पड़ी थीं। वो डर के मारे वहां से किसी एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर खुद को बदल लेती है। थोड़ी देर बाद वो एक अजनबी स्कूल में पहुंचती है, जहां सभी छात्राओं की यूनिफॉर्म अलग होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है। लेकिन मित्सुको को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके मन में सवाल उमड़ते हैं, क्या ये हकीकत है या कोई बुरा सपना। अब मित्सुको की फ्रेंड उसे समझाती है, दिलासा देती है, लेकिन जैसे ही सब थोड़ा शांत होता है, हवा का एक और झोंका आता है। मित्सुको डर के मारे बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, टीचर आ जाती है। वो उनसे सवाल करने लगती है, लेकिन चारों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक लेक के किनारे पहुंचती हैं, जहां एक लड़की ये थ्योरी रखती है कि शायद ये कोई मिरर वर्ल्ड है, एक उल्टी दुनिया, जहां सब कुछ हमारे विपरीत होता है। तभी तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और उनकी एक दोस्त को खा जाता है। अब उन्हें ये यकीन होने लगता है कि इस दुनिया के नियम अलग हैं। आगे वो सब वापस स्कूल पहुंचती हैं और एक क्लास में दाखिल होती हैं। मित्सुको को जैसे ही एक तकिया नजर आता है, वो उसे उठाने के लिए झुकती है और उसी पल उनकी टीचर बंदूक से फायरिंग शुरू कर देती है। पूरी क्लास की लड़कियां मारी जाती हैं। मित्सुको एक बार फिर झुकी होने के कारण बच जाती है। वो भागती है और अब बाकी बची लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर भी खतरा कम नहीं होता। अब हवा फिर से हमला करती है। ज्यादातर लड़कियां मारी जाती हैं। मित्सुको एक बार फिर अकेली बच जाती है। भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पुलिस वाली उससे सवाल करती है कि वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है। मिरर में मित्सुको खुद को एक अलग इंसान के रूप में देखती है। अब उसकी पहचान भी बदल चुकी होती है। यहां से पता चलता है कि अब उसकी शादी होने वाली है। उसे चर्च ले जाया जाता है, जहां उसका सामना फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से होता है, जो कहती है, बस अब जैसा मैं कहूं वैसा करो, हम किसी और के कंट्रोल में हैं। जैसे ही वे शादी की रस्में शुरू करती हैं, दुल्हा की जगह एक बड़ा सा सुअर नजर आता है। मित्सुको डर के मारे उसे घायल कर देती है और वहां से भाग निकलती है। फिर वो एक मिरर में खुद को फिर से बदलते हुए देखती है। अब वो एक रेसर बन चुकी होती है। रेस के दौरान उसे फिर से अपनी पुरानी मरी हुई दोस्तें दिखती हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। पीछे से वही सुअर और महिलाएं उनका पीछा कर रही होती हैं। फिर वो एक अंधेरी जगह पर पहुंचती है, जहां कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि अब तेरा नंबर है मरने का। लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड समय पर पहुंचती है और उसे बचा ले जाती है। अब बेस्ट फ्रेंड मित्सुको से कहती है, मेरा नाम पुकारो, जोर से। जैसे ही मित्सुको अपना नाम जोर से पुकारती है, उसका असली रूप वापस लौट आता है। बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि उसके हाथ से एक वायर खींचो ताकि वो आजाद हो सके। लेकिन मित्सुको डरती है कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। लेकिन आखिरकार वो वायर खींचती है और बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो टुकड़ों में बंट जाती है। आखिरकार मित्सुको एक दरवाजे से गुजरकर मर्दों की दुनिया में पहुंचती है। वहां पोस्टर्स लगे होते हैं,
जिनमें पोस्टर लगे होते हैं। उसके बाद की कहानी। मित्सुको जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलती है, वह एक अजीब सी, बेजान और कृत्रिम दुनिया में पहुंचती है। चारों तरफ बड़े बड़े डिजिटल पोस्टर लगे होते हैं, जिनमें उसकी तस्वीरें होती हैं, कभी स्कूल गर्ल के रूप में, कभी दुल्हन के रूप में, तो कभी रेसर के रूप में। हर पोस्टर पर लिखा होता है, नई अपकमिंग वीआर गेम, परफेक्ट गर्ल, प्ले योर ड्रीम्स, और नीचे छोटे अक्षरों में, अब आप भी मित्सुको को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्सुको यह सब देखकर हैरान और गुस्से से भर जाती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो एक बड़े कंट्रोल रूम में बैठा हुआ होता है, कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने। वो हंसते हुए कहता है, तुम एक परफेक्ट कैरेक्टर थी, मासूम, सुंदर, आज्ञाकारी। लड़कों को ऐसा ही चाहिए। मैंने तुम्हें मरा हुआ पाया और फिर से डिजाइन किया इस गेम के लिए। मित्सुको को तब समझ आता है कि वो एक इंसान नहीं, एक डिजाइन किया गया कैरेक्टर है, जिसे लड़कों की कल्पना और मनोरंजन के लिए बार बार मरने और पीड़ित होने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन तभी उसे याद आता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के शब्द, अगर हम इस दुनिया में वो करें जो मुमकिन नहीं, तो हम इससे आजाद हो सकते हैं। आखिरी विद्रोह। मित्सुको बूढ़े आदमी की तरफ देखती है और फिर उसकी छड़ी, जिससे वो गेम कंट्रोल करता है, अपने शरीर में घोंप देती है। बूढ़ा चौंकता है, गेम की स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगती हैं, हर जगह अलार्म बजने लगते हैं। बाकी कैरेक्टर्स भी अब जागने लगते हैं। उन्हें भी याद आने लगता है कि वो कभी इंसान थे, जिनकी इच्छाओं को मारकर उन्हें कैरेक्टर बना दिया गया था। आजादी की ओर मित्सुको की मौत के साथ ही सिस्टम क्रैश हो जाता है, गेम सर्वर फेल हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से और हैरानी से चीखता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है।